गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, जैसा कि आपको याद ही होगा, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आज हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या? टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन टू द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दिया। The main postulates of Dalton atomic theory are, हम देखते हैं नंबर 1 पॉइंट क्या है? मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं हम? एटम कहते हैं। एकदम छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है मैटर, जितने भी मैटर होते हैं। नंबर 2, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज, वेट, प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लिया हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन का एटम या ऑक्सीजन का एटम, ये सब अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें कि हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, चाहे HCl में हो चाहे H2O में हो, जितने भी हाइड्रोजन एटम में होंगे वो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट एलिमेंट, सपोज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सभी एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हम लोग जैसा कि जानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड टेक्स पार्ट इन ए केमिकल कम्बिनेशन। एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो to form compound atoms or molecules. Number 6, atom can neither be created nor destroyed during a physical and chemical changes. And last one is, the relative numbers are kind of atom are always the same in a given compound. तो ये डाल्टन्स ने दिया लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक हो गए, जैसे हालांकि डाल्टन्स का एक रिमार्केबल इन्वेंशन था ये उस समय 19th सेंचुरी में, लेकिन 20th सेंचुरी के आते आते बहुत सारी डिस्कवरी हो गई। थॉमसन एटॉमिक मॉडल आ गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, नील बोर का आ गया, बहुत सारे थ्योरीज आ गए, बहुत सारे इन्वेंशन हुए। तब धीरे धीरे जो है इसमें कुछ ड्रॉबैक आ गए। उन ड्रॉबैक के बारे में हम बात करें। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था ये? इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय वेट। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को बाय वेट तो एक्सप्लेन करता है, बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन क्या वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज, साइज, वैलेंसी। क्यों डिफरेंट होता है? उन्होंने कहा था ना कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं, तो क्यों होता है? वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज, साइज एंड वैलेंसी। इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। It could not explain the nature of forces that bind together atom in a molecule. Atoms को, जैसे कि H2 मतलब H और H, ये कौन सा फोर्स काम करता है, क्या बाइंड करके रखता है, कौन से फोर्स से बाइंड होता है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। It gave no satisfactory explanation between the ultimate particles of an element and that of a compound. ये कुछ ड्रॉबैक हुए जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उस समय वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय उतने सारे इन्वेंशन हुए नहीं थे, उतनी सारी थ्योरीज आई नहीं थी। बट जैसे जैसे थ्योरीज आते गए, तब एटॉमिक थ्योरी का मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आया। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। कैसे? So the main modification made in Dalton atomic theory as a result of new discoveries, क्या क्या चेंजेस हुए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में? नंबर 1, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल।
डाल्टन ने कहा कि एटम जो होता है इंडस्ट्रियल होता है, इंडिविजुअल होता है, लेकिन जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी की तब ये पता चला कि एटम इज द मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना एटम। सो ये तो नया जो मॉडिफिकेशन हुआ कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। दूसरा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। सेम एलिमेंट, जब आइसोटॉप्स की जब डिस्कवरी हुई तो सेम एलिमेंट अगर हम बात करें, क्लोरीन कितना 35 एंड एक और क्लोरीन 37, मासेस क्लोरीन 35-75% जो एबंडेंस है क्लोरीन का 35 होता है AMU, और 25% एबंडेंस क्लोरीन का है, वो उसका मास 37 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मास में डिफरेंट है, सेम एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज, सभी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट नंबर 4 देख लेते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हमने मान लिया कैल्शियम और एक है आर्गन, तो कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40, आर्गन का भी एटॉमिक मास 40, तो डिफरेंट एलिमेंट बट एटॉमिक मास सेम। नेक्स्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, फिर भी केमिकल रिएक्शन में एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मान लो कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टूटता है, H एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स Cl एटम। अब ये H और Cl क्या बना, HCl, और ये H और Cl क्या बना, HCl। तो ये HCl ये Cl क्या बन गया, 2HCl। तो यहां पर क्या हो रहा है, एटम्स, केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एटम्स। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। नंबर 5, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। जनरली जितने भी कंपाउंड बनते हैं, जब 2 एटम आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है तो सिंपल रेशियो में बनाता है, लेकिन इन द केस ऑफ, फॉर एग्जांपल आप ले लो सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लूकोज, तो इन सबों का C12H22O11, तो सिंपल रेशियो नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स रेशियो हो जाता है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड into atoms of other element. For example, इसका हम देखें, for example, atoms of one element, जैसे कि नाइट्रोजन can be changed into ऑक्सीजन बाई इंट्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज। तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन में बदल जाता है। यहां क्या था, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। नाइट्रोजन किससे बदल गया, ऑक्सीजन में, कैसे, तो बाय इंट्रैक्शन ऑफ एक्स-रे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज called transmutation। ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जब कुछ न्यू डिस्कवरी हुई है उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। तो अभी आपने देखा, हमने जो पढ़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा, तो आपने देखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसके बाद लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एंड मोल कंसेप्ट के बारे में। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ही बोलें कि वो भी इस चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें। आपके 11th की बेसिक नॉलेज इस चैनल्स के माध्यम से दी जाएगी। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। 11th 12th की बेसिक नॉलेज होते हुए भी हम लोग फिर IIT वगैरह की भी इसमें क्वेश्चन सेट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक। तो आप इस चैनल से कंटिन्यू बने रहें, सब्सक्राइब करें और इस पर आप रहें। तब तक के लिए नमस्कार।